तो आप संडे को क्यों नहीं आते? आपको संडे आना चाहिए। अगर आप टॉपर हो तो आप मत आओ, आप टॉप कर रहे हो क्लास में, मत आओ, कोई बात नहीं, आप नहीं आते, मुझे समझ में आ रहा है चीज़ें, आप हो सकता है कि हमसे कहीं बेहतर कर रहे हो क्लास में, लेकिन जनरली जो बच्चा हमारे पास आता है वो 60 to 80 के बीच में आता है। पहले तो आपको ये मेंटेन करना है, ठीक है ना। आगे आपको क्या करना है, इस चीज को मेंटेन के बाद आपको आगे भी तो जाना है ना। तो जनरली जब आप मेरे पास आओ तो आप ये मान के चलो कि इस संस्थान में तो पढ़ाया जाएगा। अर्पण एजुकेशन ये संस्थान ऐसा है जहां हम सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं आते? और माँ बाप को सोचो कि भगवान, मैं तो ये सोच रहा हूँ भैया आप देखो क्या देखे, आप भेजोगे नहीं घर से तो कहां से आएंगे? और भाई 9 बजे कोई खतरा नहीं होता इस दुनिया में, 9 बजे तक कोई खतरा नहीं होता। बाजार में आप सब्जी लेने आते हो, बाजार में आप फाइल खरीदने बच्चे को भेज देते हो, पर बच्चे को पढ़ने नहीं भेजोगे 9 साढ़े 9 बजे तक। वाह, बढ़िया रेगुलरिटी चला रखे हो। तो हम जो है मतलब इसी में टॉप कराते फिर इन्हें, माने आपके बच्चे को रिजल्ट भी दे दूं 1 घंटे में। मतलब हम क्या है, सामान है, परचून की दुकान है कि हम सामान बेचते जाएंगे और आप खरीदते जाओगे? भाई हमें सिलेबस कराना है ना। और देखो सिलेबस घर पे वो नहीं कर रहे हैं, अगर वो घर पे कर रहे होते तो ऐसे रिजल्ट की हम उम्मीद ही नहीं करते उनसे। मुझे पढ़ाई किसी को कुछ दिखता ही नहीं बेटा। और आपसे मतलब मैं क्या अनुरोध करूं, देखो आप संडे को तो आपकी उपस्थिति 0 है। मैं आया, मैं पूरा दिन बैठा हूं, आप नहीं आ रहे। मैं अपना जीवन भी इंजॉय कर सकता हूं ना। जो कि लोग मुझे डांटते हैं कि भाई संडे तो अपने लिए छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? आप कर तो पाते नहीं हो। अगर आप टॉप करते या आप बहुत अच्छा नंबर लाते तो मैं खुशी खुशी, ठीक है मेरे बच्चे कर रहे हैं। हमें इतनी फिक्र होती है ना, रात में नींद नहीं आती आप लोगों के लिए, और आप अपने पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे हो। मुझे बड़ा परेशानी हो रही है। और देखो मेरे माँ बाप को भी सेम दिक्कत आई होगी, तो अब मैं उनको भी समझ पाता हूँ बहुत आसानी से। इसलिए मैं और मेहनत करता हूँ कि काश इतने बड़े होने के बाद मैं उन्हें समझ पाया हूँ। और जब उन्हें समझ पाया हूँ तो मैं मेहनत बार बार करता हूँ। आपसे भी मैं यही कहता हूँ कि आराम मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं काम को बहुत फोकस हूँ, जो काम कर रहा है, मतलब मैंने काम को कभी अवहेलित नहीं किया। हम ये मजाक में बोल देते हैं कि भाई ये करोगे, इसका मतलब काम में अस्तर तो होता ही है ना। क्या आप साइंटिस्ट हो और क्या आप कहीं पे गाड़ी चला रहे हो, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं और दोनों की जिम्मेदारियों में जान जाने की जोखिम है। पर आप एक वैज्ञानिक जिसने कितने बच्चों की पोलियो की दवा बना दी, पोलियो की दवा आज बच्चे चल पा रहे हैं सही पैरों से, टीबी ठीक कर दी, कैंसर के इलाज खोजे जा रहे हैं, क्या आप उसकी तुलना खुद से कर रहे हो? आप सामाजिक हो। हम सिखाएंगे कब जब आप उन्हें भेजोगे। मत ऑब्सेस्ड होइए ना इतना। आप कैसे हो गए, मतलब हमको ये नहीं समझ में आता। 9 साढ़े 9 बजे आप बच्चे को फाइल खरीदने भेज देते हो, सामान खरीदने भेज देते हो, पढ़ने नहीं भेज रहे। इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। मेरे बच्चों से पूरा अनुरोध है, आपसे भी, कि आप संडे को आओगे। संडे आपके लिए बनाया गया, हम टीचर आते हैं। अगर हम संडे को आपको समय देने के लिए बैठे हैं, आप आओ ना। आप कैसे, आप साइंस ले ही नहीं पा रहे हो। और बड़ी मजाक की बात है, आपने कभी किसी से टीचर से क्वेरी भी नहीं कर रहे हो कि भैया आप सोचो आपको सिर्फ लिए। और मतलब आप सोचो ना भाई, आपका 80% से अब आप नंबर आ गया। अब आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, या आप साइंस ले लो, या आप कॉमर्स ले लो, या आर्ट ले लो। इसके बाद जब आर्ट लेते तो आपके पास चॉइस है, वरना मजबूरी है। वरना आप मजबूर हो आर्ट लेने को, और मजबूरी में किया कोई काम मजा नहीं देता लाइफ में। समझ गए ना? मैं मजबूरी में नहीं पढ़ाता, मुझे अच्छा लगता है और मैं पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत मजा आती है और मैं मजे ले रहा हूँ। मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब जो बच्चा आर्ट में, अब मैंने देखा 95% पाया है बच्चा, आर्ट लिया है, आर्ट में 100 नंबर ला रहा है। कितना मजेदार बात है। मैं देख रहा हूं तुम मजबूरी में पा भी गए तो इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मजबूरी में पा गए।
कोई चीज आप चुन के लोगे ना तो आप उसकी कदर करोगे। अब आपका साइंस आप लो या ना लो ये आपका चॉइस है, मैं कभी किसी माँ बाप से नहीं कहता कि आप उसे साइंस ही दिला दो, पर आर्ट भी लो तो यार चॉइस पे लो ना, क्यों अपने सब्जेक्ट को ऐसा बुरा बनाना। आप कॉमर्स लो, आपके पास चॉइस हो, मतलब आप साइंस ले सकते थे पर हमने कॉमर्स लिया, मुझे सीए बनना है, आप देखना आप बनोगे, पर आपके पास चॉइस ही नहीं है। और 10th में जितने बच्चे हैं, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप क्लास आओगे, संडे को क्लास आओगे और आप बार बार आओ, क्योंकि आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं। खराब नंबर बहुत अच्छा नहीं लगता, माँ बाप से रिक्वेस्ट है उन्हें पढ़ने भेजो। और अगर आप 1.5-2 घंटा सेक्रीफाइस कर लोगे ना तो बहुत कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हम और आप मिलकर इसे सुधार लेंगे, चीज़ों को सुधार लेंगे। बहुत उम्मीद के साथ ये बात कर रहा हूँ, हमें पता है, हमें आशा करते हैं आप हमको समझ पा रहे हैं, हमारा दर्द समझ पा रहे हैं, वरना मैं बातें करता नहीं ज़्यादातर केस में। अब हम आपसे मिल नहीं पाते क्योंकि आप पता नहीं क्यों नहीं मिलते टीचर से। भाई साहब मैं तो बहुत आप टीचर से बात करिए, पेरेंट्स साहब बात करिए ना कि हमारा बच्चा सर क्या है, हम कह रहे हैं हम और सुधार करेंगे। घर पे क्या कर रहे हैं हमें रिपोर्ट तो दीजिए, घर पे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम चल रहा है, वो कुछ बता रहे हैं हम मान ले रहे, किससे बात कर ले।